Hi Brainies and welcome back to the channel. I hope you guys are doing super well and studying properly for your exams. I am a Brainy mentor and today we will be doing our first lesson of our book Flamingo and the name of the lesson is The Last Lesson. देखो first chapter हमने पढ़ना start किया and उसका नाम क्या The Last Lesson. So इस लेसन के जो ऑथर हैं वो कौन है? अल्फोंस डॉट. ठीक है, डॉटेट नहीं बोलना, डॉट प्रोनाउंस करेंगे इसको. ठीक है. सो ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और ये जो हमारी स्टोरी है ना, दिस इज बेस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फ्रांस एंड पर्शिया वॉर. जब लड़ाई हुई थी ना फ्रांस और पर्शिया की, उसके अकॉर्डिंग ये पूरी स्टोरी बेस्ड है उसके ऊपर. सो वही हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ था जब जो एल्सैक और लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट थे वो पर्शिया के हाथ में चल गए. प्रशिया के हाथ में वो डिस्ट्रिक्ट चले गए थे. तो उस टाइम पर क्या हुआ था, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको पढ़ाना बंद कर दिया गया था एंड शिफ्टेड टू जर्मनी. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस टाइम पे पढ़ रहे हो पंजाबी इन योर स्कूल्स, तो पंजाबी इज योर स्टेट लैंग्वेज, इसलिए आप पढ़ रहे हो. कुछ हो जाता है आपको पंजाबी की जगह उर्दू पढ़नी पड़ती है या फिर फॉर एनी अदर स्टेट लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है. तो दैट हर्ट्स अ लॉट, है ना. सो ये उसके अकॉर्डिंग स्टोरी के पहले वो बच्चे फ्रेंच पढ़ते थे बट अचानक से इन द वॉर डेज अब उनको फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़नी पड़ेगी. सो हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगी पूरी स्टोरी. बहुत इजी स्टोरी है. ठीक है. अब सबसे पहले आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. ये बात एक लड़का है जिसका नाम है फ्रांस, FRANZ. फ्रांस बहुत लेट स्कूल जाना, मतलब सुबह उठा, लेट हो गया था स्कूल के लिए एंड उसको पता था कि उसको बहुत स्कोल्डिंग्स पड़ेंगी, बहुत डांट पड़ेगी. क्यों डांट पड़ेगी? बिकॉज जो एम हैमल कौन है? उनके फ्रेंच टीचर हैं. उन्होंने बोला था कि वो टेस्ट लेंगे. कौन सा टेस्ट लेंगे? टेस्ट ऑन पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेंगे. एंड फ्रांस को पार्टिसिपल्स के बारे में एक भी चीज़ नहीं पता थी. तो एक बारी में ना फ्रांस के दिमाग में एक बात आती है कि चलो मैं भाग जाता हूँ और स्कूल नहीं जाऊँगा, मतलब बंक कर लेता हूँ. एंड आई विल स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स, मतलब स्कूल नहीं जाऊँगा. बहुत अच्छा दिन था, वेरी वार्म डे, वेरी ब्राइट डे. बर्ड्स चर्प कर रहे थे और दूर फील्ड में क्या हो रहा था, जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे. वॉर डेज थे तो ड्रिलिंग वगैरह सब कुछ होती रहती थी. इट वॉज वेरी कॉमन कि ड्रिल्स हो रही हैं, आर्मी पीपल एंड ऑल दैट बहुत कॉमन थी. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. मेरे को सब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत टेम्पटिंग लग रहा था फ्रांस को वो सब. ये जो स्टोरी है ना, ये फ्रांस अपनी तरफ से सुना रहा था, वही बोल रहा है कि मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था बट मैंने फिर भी सबको छोड़ा, सब कुछ मतलब रेजिस्ट किया, उसको देखना बंद किया और जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ भागा. ठीक है. अब जब वो टाउन हॉल को उसने क्रॉस किया तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास ना बहुत रश था. ठीक है. अब लास्ट 2 ईयर्स से बोलता है वो कि हर एक बैड न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड पे ऊपर ही हमें शो होती थी कि कोई बैटल हार गए हैं तो वो न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड पे शो होनी. फिर कोई भी ड्राफ्ट्स वगैरह हो, जो जितनी भी गलत न्यूज़ होती थी वो सभी किस पे शो होती थी? बुलेटिन बोर्ड पे. कि ऑफिसर कोई डिमांड कर रहा है, कोई कमांड्स कर रहा है, सब कुछ वो शो कर रही थी बुलेटिन बोर्ड, सभी गलत न्यूज़. सो फ्रांस सोचता है अब क्या होगा, यही कोई मैटर होगा तो मैं चले जाता हूँ जल्दी, क्या फ़ायदा वेट करके पढ़ने का, देखने का कि क्या हो रहा है. फिर फ्रांस रुकता नहीं और चला जाता है आगे. फिर जब वो बहुत तेज तेज जा रहा होता है ना, एज ही वॉज हरिंग वेरी फास्ट, तो एक ब्लैकस्मिथ था, वॉचर एक ब्लैकस्मिथ था, उसने उसको देखा कि बहुत तेज तेज फ्रांस आगे जा रहा है. तो वो पूछता है, बेटा तुम ऐसे इतनी भाग क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए. मजाक में कहता है कि बेटा बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए. लाइक वो देखो, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, मैं आपको बताती हूँ. जो ब्लैक स्मिथ था ना, उसने देखा कि इसने फ्रांस ने बुलेटिन बोर्ड तो पढ़ा नहीं है, जल्दी जल्दी निकल गया. उसने सीरियसली बोला था कि बुलेटिन बोर्ड पढ़कर जाओ, कोई बात नहीं, स्कूल में बहुत ज़्यादा टाइम है लगने में. बट जो फ्रांस था उसको लगा कि इसका मजाक उड़ा रहा है वो, इसलिए उसने क्या किया, वो जल्दी जल्दी भागा और एम हैमल के गार्डन में पहुंच गया. मतलब सांस चढ़ी हुई और भागते भागते वहां पर पहुंच गया है. ठीक है. फिर अब देखो क्या बोला गया. इसमें बोला गया कि जब स्कूल स्टार्ट होता था ना, बहुत हसल बसल होती थी, बहुत नॉइज होती थी, सब कुछ सुनाई देता था स्ट्रीट्स पे कि लेसन्स पढ़े जा रहे हैं, कुछ लोग कान बंद कर रहे हैं अपने कि ताकि अच्छे से लर्न कर सकें एंड ऑल दैट. और टीचर का बड़ा सा रूलर, मतलब स्केल टेबल पे से रैप कर रहा था. तो बहुत आवाज़ें सुनाई देती थी स्ट्रीट पे. बट आज के दिन क्या था, सब कुछ बहुत शांत था, कोई आवाज़ नहीं थी. पहले वो क्या होता था, जब फ्रांस लेट होता था ना, तो वो उस कमोशन का, उस आवाज़ का फ़ायदा उठाकर अपने डेस्क पे जाके बैठ जाता था विदाउट बीइंग सीन. बट
आज सब कुछ शांत है, जस्ट लाइक अ संडे मॉर्निंग की तरह बिल्कुल शांति है। आज वो अंदर कैसे जाएगा, कितनी बेइज्जती होगी, कितनी लाइक शर्म की बात होगी। ही वाज सो ब्लश्ड एंड फ्राइटेंड एट दैट टाइम कि हे भगवान, अब मैं अंदर कैसे जाऊंगा। उसने देखा कि जो एम हैमन है वो इधर उधर लाइक क्लास में मूव कर रहे हैं, अपने हाथ में उन्होंने टेरिबल लाइक उनका जो रूलर उन्होंने अपनी आर्म के नीचे रखा हुआ है, एंड वो गया अंदर लाइक बहुत लाइक ही वाज सो ब्लशिंग, ही वाज सो रेड। उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे फेस करेगा सब कुछ। बट जितना उसको डर था ना फ्रांस को, वैसे कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमन ने फ्रांस को देखा एंड बहुत प्यार से बोला कि जल्दी जल्दी अपनी सीट पर जाओ लिटिल फ्रांस, हम तुम्हारे बगैर ही स्टार्ट कर रहे थे, जल्दी जल्दी अपनी सीट पर जाओ, गो टू योर प्लेस क्विकली। देन फिर जल्दी से गया फ्रांस, अपनी सीट पर जाके बैठ गया। एंड फिर उसने नोटिस किया फ्रांस ने कि जो टीचर है उन्होंने बहुत सुंदर लाइक ग्रीन कोट पहना है, फिर फ्रिल्ड हैट है उसकी, बहुत अच्छी तरह से आज तैयार होके आया, फ्रिल्ड शर्ट, ब्लैक सिल्क हैट, प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी वाली हैट, सब कुछ तैयार करके बहुत अच्छे से उनके एम हैमल तैयार होकर आए हैं। वो जो ड्रेस थी ना पूरी, सिर्फ वो इंस्पेक्शन या फिर प्राइज डेज पे ही पहनते थे। तो अब वो सोच रहा था कि आज कौन सी खास बात है जो एम हैमल इतना तैयार होकर बैठे हुए हैं। फिर फ्रांस ने देखा कि जो बैक बेंचेज हैं वहाँ पर, मतलब बैक बेंचेज ऑलमोस्ट एम्प्टी होते थे, बट आज बैक बेंचेज पर विलेज पीपल बैठे हुए थे। ओल्ड हॉजर बैठा हुआ है, मेयर बैठा हुआ है, पोस्ट मास्टर बैठे हुए हैं, और सब कुछ लाइक सभी बैठे हुए हैं बहुत शांति से। सभी सैड दिख रहे थे, बहुत सैड दिख रहे थे, लेकिन रीज़न किसी को भी नहीं पता कि क्या बात है, सभी इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं। फिर आगे क्या बोला गया, लाइक ये सोच ही रहा था, लाइक मतलब जो फ्रांस था वो ये सब सोच ही रहा था कि हो क्या रहा है। फिर एम हैमन उठा और बोलते हैं वो कि बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, आज आपका लास्ट लेसन है। ऑर्डर आया है, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब फ्रेंच की जगह ओनली जर्मन सिखाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन। तो आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है और कल से आपका न्यू मास्टर आएगा और आपको क्या पढ़ाएगा, जर्मन पढ़ाएगा। सो आई एम मूविंग फ्रॉम हेयर, मतलब छुट्टी होगी एक तरह से एम हैमल की, ठीक है। अब उसने सुना ये, ही वॉज लाइक ये क्या हो गया। पहले तो बहुत खुशी हुई, थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, बट मतलब बहुत हैरान, मतलब बहुत खुश था क्योंकि वो पढ़ता तो था ही नहीं फ्रांस, तो बहुत खुश हुआ पहले तो वो, ठीक है। तो फिर जाके फ्रांस को रियलाइज होता कि ओ माय गॉड, हाँ शायद यही लगाया गया होगा, कहाँ पर, बुलेटिन बोर्ड पर यही सब लगा होगा, मैंने पढ़ाने में बहुत जल्दी जल्दी में यहाँ आ गया। फिर माई लास्ट फ्रेंच लेसन, लाइक फ्रांस सोचते कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, मैंने तो आज से कभी पढ़ा ही नहीं, मेरे को आते एक वर्ड नहीं लिखना आता फ्रेंच में। मैं जब भी बैठता था तो मैं क्या करता था, मैं कभी बर्ड्स एग्स देख रहा था या फिर कुछ करता था, या तो निकल जाता था स्कूल से, पढ़ता तो मैं था ही नहीं। फिर Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his Sunday clothes, मतलब इतने अच्छे से सज के आया था because of his last lesson। अब वो बोलता है कि 40 years तक उन्होंने स्कूल में काम किया। देखो पहले क्या बोला, 40 years तक एम हैमल स्कूल में पढ़े, स्कूल में सबको पढ़े नहीं, पढ़ाया उन्होंने। तो लाइक ओल्ड मैन ऑफ द विलेज सभी आए, इसलिए वो आए थे लोग, बिकॉज दे वर वेरी सॉरी बिकॉज दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। लाइक कहते हैं कि ज़्यादातर स्कूल नहीं आते थे, इसलिए बहुत बुरा लग रहा था उन विलेज मैन को भी। लाइक 40 years तक उन्होंने सर्व किया इस स्कूल को। देन यही जब लाइक सोच रहे थे वो, लाइक ही वॉज थिंकिंग एवरीथिंग, फ्रांस ये सब सोच रहा था, उसने सुना कि इसका नाम बुलाया गया। अब उसकी टर्न थी रिसाइट करने की, अब उसकी टर्न थी सुनाने की, बट उसको कुछ भी नहीं आता था। बट कोई बात नहीं, एम हैमल तो आज बहुत अच्छे थे ना, तो वो कहते हैं कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। मैं ही तुम लोगों को कहता था कि बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम है, कोई बात नहीं, तुम आराम से कर सकते हो। हाउ इज इट, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। हम अगर हिंदू हैं या फिर जो भी हैं, वी आर इंडियंस, वी कैन स्पीक हिंदी, वी कैन राइट हिंदी, तो लाइक अच्छी बात है ना। अब देखो कोई फ्रेंच मैन है और किसी को फ्रेंच बोलने ही नहीं आ रही, लिखने ही नहीं आ रही, कितनी गलत बात है ना। बट कोई बात नहीं, तो एम हैमल कहते हैं बहुत कोई बात नहीं, इसमें मेरी भी गलती है, मैं तुम्हें भेज देता था, मैं तुम्हें काम नहीं करवाता था, तुम्हें पढ़ाता नहीं था, मैं तुम्हें कभी फार्म में भेज देता था, तुम्हारे फार्मर्स तुम्हें कभी फार्म पे भेज देते थे ताकि कुछ पैसे आ जाएं, और मैं भी तुम्हें कहाँ भेज देता था, फ्लावर्स को पानी देने में, या तुम्हें ऐसे फालतू में कभी कभी छुट्टी भी दे देता था, है ना। उसके बाद एम हैमल कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, सबसे सुंदर सबसे प्यारी लैंग्वेज है, तुम लोग सीखो तो सही, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत प्यारी लैंग्वेज। फिर वो कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लोग एंस्लेव्ड होते हैं, अगर लोगों को कैदी बना लिया होता है, बट वो तब तक जेल से बाहर निकल सकते हैं जब तक उनको अपनी लैंग्वेज ही याद है, जब तक उनको अपनी लैंग्वेज याद है तब तक दे हैव द की ऑफ द प्रिजन एंड वो बाहर निकल सकते हैं। फिर उसके बाद एम हैमल क्या करते हैं,
वो बुक निकालते हैं और एक लेसन समझाते हैं और बहुत अच्छे से फ्रांस को वो लेसन बहुत अच्छे से समझ आता है। फिर वो सोचता है कि शायद इसलिए होगा क्योंकि मैंने कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं। उसके बाद एम हैमल कहता है कि क्या पता वो इंसान जो टीचर है वो सब कुछ एक ही बार में लाइक ही इज ट्राइंग टू टीच अस एवरीथिंग इन जस्ट वन स्टॉक, एक ही बारे में सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद एम हैमल नोटबुक्स देते हैं, कॉपीज देते हैं सबको, जिसपे ऊपर बहुत बड़ा बड़ा करके लिखा था फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, लाइक हैंड राइटिंग नोटबुक्स होती है ना वो देते हैं। एंड सभी बच्चे चुपचाप लिखने लग पड़ते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती, सिर्फ किस चीज़ की आवाज़ होती है, पेन की स्क्रैचिंग की, बस वही आवाज़ होती है, सभी शांति से बैठ के लिख रहे होते हैं। फिर ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी स्लोली, यहाँ पर कि जो रूफ पे पिजन्स थे ना वो भी बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। और वो फ्रांस सोचता है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। तो फ्रांस लाइक ये बहुत कंट्रास्टिंग लाइन लिखी है कि क्या तुम इंसानों की लैंग्वेज चेंज करे तो क्या तुम लाइक पिजन्स को भी जर्मन में बुलवाओगे अब, लाइक कितनी कॉन्ट्रास्टिंग। इफ़ यू जस्ट इसको अगर सोचोगे तो एक बहुत स्ट्राइकिंग लाइन है कि तुम क्या कर रहे हो ये, है ना। फिर उसके बाद अब जब वो लिख रहे थे ना सभी बच्चे, तो एम हैमल जाके अपनी सीट पर अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं और फ्रांस ना नोटिस करता है एम हैमल को। एम हैमल पूरे रूम को देख रहे हैं, पूरे क्लासरूम, हर एक चीज़ को अपने दिमाग में फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब 40 ईयर्स जिस इंसान ने सेम ही जगह पे, सेम गार्डन, सेम क्लास, सब कुछ सेम इतने टाइम दिया है, अचानक से उसको बेचारे को जाने पड़ रहा है कि सिर्फ डेस्क्स और बेंचेस वहाँ से क्या हो गए हैं, डेस्क्स और बेंचेस का कलर उड़ गया है, वॉलनट ट्रीज बड़े हो गए हैं, बाकी सब सेम है। कितना बेचारे को कितना बुरा लग रहा होगा कि लाइक सब कुछ अगले दिन ही उनको कंट्री लीव करके जाना, कंट्री छोड़ के जाना पड़ रहा है। लेकिन कितना शॉक्ड हो जाता है ना। इसके बाद हिस्ट्री का लेसन हुआ एंड द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो वो, मतलब सभी मतलब लर्न कर रहे थे, दे वर जस्ट प्रिपेयरिंग द हिस्ट्री लेसन्स। फिर जो हमारे जो ओल्ड हॉजर है ना, उन्होंने क्या किया, अपने चश्मे नीचे रखे एंड ही वाज आल्सो स्पेलिंग द लेटर्स विद देम। एंड जो हमारे हॉजर थे ना वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस लाइक ट्रेम्बल नहीं करती जैसे वॉइस रोते टाइम, उनकी वॉइस भी ट्रेम्बल कर रही थी और हंसी भी आ रही थी। फ्रांस का तो मुझे तो देख के हंसी आ रही थी कि हो क्या रहा है, कि हमें समझ नहीं आ रहा कौन रो रहा है, कौन कौन हंस रहा है, क्या हो रहा है। बट फिर क्या होता है, क्लॉक स्ट्रक 12 बज जाते हैं। फिर क्या, ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, लाइक मूवमेंट शुरू हो जाती हैं, ड्रिल शुरू हो जाती है, सब कुछ शुरू हो जाता है। एंड एम हैमल अपनी सीट से उठते हैं, चेयर से उठते हैं एंड वो लाइक बोर्ड के पास जाते हैं, वो कुछ लिखते हैं। दे राइट वाइवा ला फ्रांस, वाइवे ला फ्रांस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। कुछ बोल नहीं पाते हैं वो, सीधे बोलते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस एंड बाद में कहते हैं स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। दैट वॉज द चैप्टर। देखो कैसे पुअर हैमल को छोड़ के जाना पड़ता है स्कूल को जस्ट बिकॉज अब वो अपनी लैंग्वेज को यहाँ पर पढ़ा नहीं सकते। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड द होल चैप्टर। बहुत ईजी चैप्टर है। इफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। यू आर अ ब्रेनी मेंटर। हैव अ ग्रेट डे अहेड।